जो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोसेस की बात की थी, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इनरिवर्सिबल प्रोसेस। आइए इसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस हो, इसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है और उस पर हमने इस तरीके से कोप रख रखा है और इसमें हम सैंड डाल के गिरा रहे हैं, तो सैंड धीरे धीरे गिर रहा है। सैंड के धीरे धीरे गिरने से धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है। तो ये हमारे पास पी एक्सटर्नल और ये है हमारे पास पी इंटरनल। एक वक्त पे देखेंगे हम तो ऐसा लगेगा रुका हुआ है, लेकिन थोड़े टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखेंगे हम नीचे नीचे धीरे धीरे आ रहा है। तो ये पी एक्सटर्नल में सैंड क्या है? ड्राइविंग फोर्स। सैंड का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? ड्राइविंग फोर्स। और प्रेशर ऑफ गैस क्या है यहाँ पे? अपोजिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, तब ये एकदम धीरे धीरे आ रहा है। तो अगर हम एक पॉइंट पे देखें तो हमें लगेगा सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम या फिर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम। ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि ये एकदम धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में दिखते हैं, एकदम इक्विलिब्रियम जैसे दिखते हैं एट एनी टाइम ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के किसी भी टाइम की अगर हम बात करें, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में दिखते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, द एक्सटर्नल प्रेशर is continuously varying in reversible process. So this process is also known as quasi स्टैटिक प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत धीरे धीरे वेरी कर रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो रुका हुआ दिखता है हमारे को। तो क्वासी का मतलब सीम्स टू बी, इट सीम्स टू बी स्टैटिक टाइप का प्रोसेस है, एकदम रुका हुआ जैसा दिखता प्रोसेस है। ऐसा लग रहा है प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, एकदम रुका हुआ प्रोसेस है। तो क्वासी का मतलब होता है सीम्स टू बी और लाइकली टू बी अ स्टैटिक प्रोसेस। फोर्थ, the number of steps in reversible process is infinity and infinite is not defined. So it is also called theoretical process or hypothetical process. इस प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो इसको थ्योरेटिकल प्रोसेस या हाइपोथेटिकल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है,
कोई गैस पॉइंट 1 से गई है पॉइंट 2 तक, स्टेट 1 से गई है स्टेट 2 तक, तो सपोज ये इस रास्ते से गई, बीच में हमने डॉट डॉट ड्रॉ किया इनफाइनाइटली, तो एक सॉलिड लाइन दिखेगी हमारे को। तो याद रखिएगा एक रिवर्सिबल प्रोसेस को हम एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम किसी भी प्रोसेस को एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ग्राफ बनाएं, तो एक ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस के किसी भी पॉइंट पे हम गैस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे हम पता कर सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या है और इसका प्रेशर क्या है। पॉइंट नंबर 4 पे पता कर सकते हैं हम इसका वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, क्योंकि वहाँ पे रुका हुआ है, हमने रीडिंग ली हुई है कि पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 इनफाइनाइट पॉइंट पे हमने रीडिंग ली, तब जाके हमने ग्राफ बनाया, तो इससे हमें पता चला कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है तभी हम रीडिंग ले पाए। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स and opposing force is very large। अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स के बीच में डिफरेंस वेरी लार्ज। इसका एग्जांपल, जैसे हमने वापस से पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया हो और ऊपर से हमने एक mkg का मास इसके ऊपर रखा हो, तो mkg का जैसे मास रखा, ये सिंगल स्टेप के अंदर गैस कंप्रेस हो गई। तो ये एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, जिसको हम सिंगल स्टेप प्रोसेस भी कहते हैं। तो सेकंड, इट इज अ सडन प्रोसेस एंड इट गोज टू कंप्लीशन। ये सडन प्रोसेस और ये खत्म हो जाता है। और तीसरा प्रोसेस है, क्या ये खत्म हो जाता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस खत्म नहीं होता? नहीं, टेक अ लॉट ऑफ टाइम। रिवर्सिबल प्रोसेस खत्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ये एक सडन प्रोसेस है। अपोज ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे है PATM प्लस प्रेशर ऑफ मास, और अपोजिंग फोर्स है P गैस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत स्मॉल है, तो PATM प्लस P मास इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P गैस। ये है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि रिवर्सिबल में क्या था, PATM प्लस P सैंड वॉज जस्ट इक्वल टू P गैस, जो कि जरा सा ये ज़्यादा था, इसकी वैल्यू जरा सी ज़्यादा थी, तभी गैस कंप्रेस हो रही थी। तीसरा पॉइंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, जो प्रोसेस नेचर में अपने आप हो रहा है, पेड़ का उगना, मतलब कोई सा भी प्रोसेस वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। पत्थर का ऊपर से नीचे गिरना, पानी का ऊपर से नीचे गिरना, ये सारे नेचुरल प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस, जो नेचर में अपने आप होते हैं। यूनिवर्स का एक्सपेंड होना, इसके बारे में चर्चा हम सेकंड लॉ में ढंग से करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस is also known as single step process। Irreversible process are the example of रियल प्रोसेस। असली में प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं होता है। अब इसको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्यों कहते हैं, आइए एक पांचवें पॉइंट के बाद समझते हैं। तो लास्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, द एक्सटर्नल प्रेशर
is always constant in a इनरिवर्सिबल प्रोसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एक्सटर्नल प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस क्या है, इनरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सपोज अगर मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो गैस पॉइंट ए से पॉइंट 2 ले गया, फिर पॉइंट 2 से वापस से पॉइंट ए ले आया जा सकता है। लेकिन इनरिवर्सिबल प्रोसेस में पॉइंट 1 से पॉइंट 2 लाने का मतलब है यहाँ पे अगर P1 V1 T1 है और P2 V2 T2 है तो P2 V2 T2 को वापस से P1 V1 T1 पर लाया जा सकता है। जबकि अगर P1 V1 T1 है किसी एक पॉइंट पे इसकी वैल्यूज, इसके स्टेट, और हम एड्रपली इसको P2 V2 T2 पे लाए, लेकिन अगर हम वापस से इसको वॉल्यूम वी पर करेंगे तो टेम्परेचर सेम नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल लॉसेस के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होगा, तो इससे प्रेशर भी वेरी करेगा, हो सकता है वॉल्यूम सेम हो। तो प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको पहले हम वॉल्यूम V2 पे लाके वापस से V1 पे लाए तो सारी कंडीशन पूरी इसकी स्टेट सेम नहीं रहने वाली। जबकि इन रिवर्सेबल प्रोसेस में ये कौन सा प्रोसेस है, इनरिवर्सिबल। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में इसकी स्टेट सेम रहने वाली है। अब अगर ग्राफ की बात करें तो इनरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ जो है पी और वी, ये 2 पॉइंट से ही बताया था। यहाँ स्टेट 1 थी इसकी और यहाँ स्टेट 2 है। यहाँ पे कोई प्रेशर वॉल्यूम था और यहाँ पे भी कुछ प्रेशर वॉल्यूम है। बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता, तो इसको कभी भी किसी लाइन से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। लाइन का मतलब है इनफाइनाइट स्टेप, इनफाइनाइट डॉट को हमने कनेक्ट किया या फिर इनफाइनाइट डॉट मिल के एक लाइन बनाते हैं, और इनफाइनाइट डॉट के लिए हमारे को इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारे को सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस से पता हो सकती है। इनरिवर्सिबल प्रोसेस से ये इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं हो सकती है।